माना जाता है कि उस जल का सेवन करने से कैंसर, पथरी जैसे अन्य रोगों से मुक्ति मिल सकती है और उस कुंड के अंदर 12 के 12 महीने जल रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेके, और इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी अमेजिंग भी है, क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी ही इतनी अमेजिंग है कि आपको यहाँ पर आके खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जहाँ हम आज जा रहे हैं वो जगह धर्मशाला में है। धर्मशाला बस स्टॉप से उस जगह का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर का है, और मैक्सिमस मॉल जो कि धर्मशाला में है वहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है। जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है कुणाल पथरी माता मंदिर, और बहुत ही अमेजिंग जगह है। पर ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ और वहाँ जाके पूरी स्टोरी भी सुनाता हूँ कि ये इतनी अमेजिंग जगह क्यों है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं ये इतनी खूबसूरत जगह कहाँ पे हूँ, तो ये जगह है चूल। ये खनियारा वैली का एक छोटा सा गांव है, और आप देख ही सकते हैं कि कितना ही बेहतरीन और कितना ही खूबसूरत गांव है। तो अगर आप यहाँ भी आना चाहते हैं तो जल्दी से अपना बैग पैक करिए और आ जाइए धर्मशाला खनियारा वैली। सामने मैक्सिमस मॉल है और आगे यहाँ से जाएंगे तो कोतवाली बाज़ार आ जाएगा, और यहीं से लेफ़्ट में ये नीचे रोड कट रही है जो कि आगे टी गार्डन्स और कुणाल पथरी माता मंदिर की तरफ जाएगी। और ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। और ये दौलतदार की पहाड़ियों का नज़ारा कितना सुंदर है। अब जब उस रास्ते से आप सीधा सीधा आएंगे, आगे थोड़ा सा कर्व आएगा, और कर्व के साथ जब आप यहाँ पर आएंगे तो रास्ते दो पार्ट में डिवाइड होंगे। एक तो सीधा जाएगा और एक जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको बोर्ड भी लगा हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है माता कुणाल पथरी टेम्पल। कुछ ऐसे से व्यूज़ दिखेंगे आपको रास्ते में। अब जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी रोड दो पार्ट्स में डिवाइड होगी और आपको यहाँ से राइट लेना है। ये बोर्ड पे सामने लिखा भी हुआ है, और इस तरफ से आगे जाना है। अब जैसे ही आप उस कट से राइट साइड पे आएंगे, जो भी मैंने मेंशन किया, आपको ये चाय के बागान दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये मोड़ कटेगा, सामने ही आपको दिखेगी हिमालयन ब्रूरी। और पीछे दौलतदार के पहाड़। और यहाँ आप ऊपर भी जा सकते हैं, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना। यहाँ कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हैं, चाय भी ट्राई कर सकते हैं, और पैक करा के घर भी ले जा सकते हैं आप। और इन खूबसूरत चाय के बागानों में से होते हुए ही ये रोड जा रही है। सिंगल ही रोड है, और ये आगे जाके आपको डायरेक्ट मंदिर पे जुड़ेगी, और ऐसे नज़ारे मिलेंगे आपको रास्ते में। और यहाँ से मंदिर के एंट्री के लिए बड़ा सा द्वार है, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कुणाल पथरी माता मंदिर। और यहीं से लेफ़्ट में आप आगे जाके अपनी गाड़ी या स्कूटी या जैसे भी आप आए हैं, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। और ये सामने ही दुकान है, कुछ रिफ़्रेशमेंट खानी हो, कुछ पानी पीना हो, या इवन प्रसाद लेना हो तो आप सामने से ही ले सकते हैं और अंदर मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। ये एक अंदर आते इतना बड़ा पेड़ है, और इसी पे जो भक्त हैं, जो यहाँ की मान्यता रखते हैं, वो मौली और चूड़ियाँ बांध के अपनी दुआएं मांगते हैं, और जब वह पूरी होती है तो यहाँ पर चढ़ावा देने वापस आते हैं। यहाँ का एंट्री गेट है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे मंदिर भी है।
आप यहाँ खड़े होके ये पढ़ भी सकते हैं। इसमें पूरी कहानी बताई गई है कि ये मंदिर कैसे बना और इसके पीछे का रहस्य क्या था। जय माता दी। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। कैमरा बंद है, कैमरा से। ऐसा सा सुंदर ये मंदिर है इतना। तो अब इस मंदिर के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। इस मंदिर का नाम है कपालेश्वरी देवी मंदिर या फिर इसे कुणाल पत्री माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर के पीछे की कहानी तब शुरू होती है जब देवी सती का विवाह महादेव जी से हुआ। तो जब देवी सती का विवाह महादेव जी से हुआ तो जो देवी सती के पिता थे प्रजापति दक्ष, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो महादेव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। पर जब देवी सती विवाह करके महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पे गईं तो उसी के कुछ ही समय बाद उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ रखा, जिस यज्ञ का नाम था अश्वमेधा यज्ञ, जो कि एक बहुत पावरफुल और टॉप लेवल का यज्ञ है, जिसमें उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड के सारे देवताओं को बुलाया पर केवल महादेव जी को नहीं बुलाया। तो जब देवी सती को इस बात का पता लगा तो वो अपने पिता के पास आई और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उनके पति महादेव जी को भी इस यज्ञ में शामिल करें, पर सब देवताओं के सामने उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, जिस बात से देवी सती एकदम क्रोधित हो गई और उसी अग्नि में जो यज्ञ की जल रही थी और उनके अंदर की जो ज्वाला क्रोध से आई, उससे जल के उनका केवल वहाँ पे शरीर रह गया। ये बात जब महादेव जी को पता लगी तो वो माता सती के शव को लेके, उनके शरीर को लेके अपने कंधे पे रख के इधर उधर जाने लगे, जिसको देख के जो अलग अलग देवता थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उनसे देखा नहीं गया कि महादेव जी इतने दुखी थे। तो उन्होंने विष्णु जी से रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ करिए और महादेव जी को संभालिए, और उस बात को सुनकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, जिससे कि उस सती माता के शरीर के और उनके गहनों के अलग अलग टुकड़े हो गए और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है ये जगह जहाँ पर आज हम आए हुए हैं, इसका नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कपालेश्वरी देवी मंदिर, क्योंकि यहाँ पर माता का कपाल गिरा था। कपाल मीन्स स्कल। जो यहाँ पर मंदिर के अंदर कुंड है वो माता के कपाल के आकार में है और एक बर्तन सा प्रतीत होता है, और कांगड़ी भाषा में बर्तन को कुणाल कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को कुणाल पत्री माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उस कुंड के अंदर 12 के 12 महीने जल रहता है और जब भी उसकी मात्रा कम होने वाली होती है तो माता ऐसा चमत्कार करती है, जैसे अभी हो रहा है कि बारिश हो जाती है और मंदिर के ऊपर ही थोड़ी सी जगह बनी हुई है जहाँ से वो पानी रिस के उस कुंड में भर जाता है और उस जल की मात्रा फिर से बढ़ा देता है। माना जाता है कि उस जल का सेवन करने से कैंसर,
पथरी जैसे अन्य रोगों से मुक्ति मिल सकती है और आप पुण्य पा सकते हैं। तो अगर इस जगह की हिस्ट्री और इस जगह की वाइब आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ पर अपने फैमिली को, दोस्तों को ज़रूर लाइए, माता के दर्शन करिए, यहाँ पर बैठिए। और अगर आप संडे को आ रहे हैं तो यहाँ पर हर संडे को, हर रविवार को 12 बजे भंडारा भी लगता है, तो यहाँ पर आप भंडारे का सेवन भी करके जा सकते हैं माता की ब्लेसिंग्स के साथ। और इससे अमेजिंग तो कुछ हो नहीं सकता कि जिस जो कहानी है यहाँ की कि जैसे ही जल कम होने लगता है वैसे बारिश हो जाती है, और अभी मेरे कहते हुए ही इससे थोड़े पहले ही ये बारिश स्टार्ट हो गई। जय माता।